बुलडोज़र के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो यहाँ पे, मगर बुलडोज़र का ही ये असर है कि आज कंपनीज जो महाराष्ट्र में बैठी हैं, बेंगलोर में बैठी हैं या फॉरेन की कंपनीज हैं, वो ट्रस्ट कर रही है कहाँ, कोई गुंडा प्रदेश हुआ करता था, आज उत्तम प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे पहले बुलडोजर चलना कहाँ से शुरू हुआ? कंगना रनौत के घर से, उनके दफ्तर को तोड़ा गया था। आपको अगर पूरा नॉलेज हो तो उस समय उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस की सरकार था। कांग्रेस उनके समर्थक जो है ना खत्म क्यों होते जा रहे हैं? आज उनको दिशा नहीं दिख रही कि कौन सी हम पकड़ें, कौन किस तरफ जाएं, नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि किसके ऊपर सिर्फ झूठ परोसते हैं, सिर्फ झूठ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं बुलडोजर मॉडल का समर्थन करता हूँ। काश ये बुलडोजर मॉडल 90 में आया होता तो इतने कश्मीरी बेघर नहीं हुए होते। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपी में क्या बाटे, लगातार ये बात हो रही है कि यूपी में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो एक पक्षीय हो रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक पक्षीय उन्हीं को लग रहा है जिन्होंने गुंडों को संरक्षण दिया था, ये उन्हीं को लग रहा है। असली मायने में जनता से पूछिए, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं और गर्व से ऐसे छाती पीट पीट कर कहते हैं यूपी में बाबा है, बाबा। वो कोई किसी का भय नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश वो भी देखी है कि आज उत्तम प्रदेश बना है, इससे पहले गुंडा प्रदेश देखा है हमने। और पालने वाला कौन? जो समाजवाद के ठेकेदार बने थे, उन्हीं को संरक्षण था उनका। फिर उसके बाद जो सरकार बदली, उन्होंने गुंडे पालने का काम किया और अपना घर बनने की कोशिश की, चाहे वो बीएसपी थी, चाहे समाजवादी पार्टी थी। मगर इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बारी ऐसा कोई प्रदेश आ गया, वो भी 20 से 25 करोड़ का राज्य और 33.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यूपी में। इसका मायना समझते हो आप? मायना क्या है? आप बुलडोज़र के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो यहाँ पे, मगर बुलडोज़र का ही ये असर है कि आज कंपनीज जो महाराष्ट्र में बैठी हैं, बेंगलोर में बैठी हैं या फॉरेन की कंपनीज हैं, वो ट्रस्ट कर रही है कहाँ, कोई गुंडा प्रदेश हुआ करता था, आज उत्तम प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज बॉलीवुड तैयार है। आज ऐसे तो बेरोजगारी पे रोएंगे, रो रहे हैं ना, बेरोजगारी। राहुल गांधी कभी कहेगा, इनके पूरे चिल्ले चमाटे क्या करते हैं? बेरोजगारी। आज एक प्रदेश बताओ इनका, छत्तीसगढ़ बताओ, राजस्थान बताओ, क्या हालत है, क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या करते हैं? दिखावा करते हैं उद्योगपतियों को गुंडा दिखाने की। उनकी इन्वेस्टमेंट करवानी है, रोजगार पता है कि इंडस्ट्रीज दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, मगर उनको क्या पोर्ट्रेट करते हैं? देश का विलियन। नहीं, लेकिन आपसे सवाल लेते हैं कि जिस तरीके से यूपी में कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है, आपको लगता है सही है जो प्रक्रिया सरकार अपना रही है, या उसका जो है न्यायिक प्रक्रिया हो सकती थी? हाँ, मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि अगर सब इस तरह कार्रवाई होगी तो फिर तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए। दूसरी एक बात यह है कि एक घर है, उसमें 4 भाई रहते हैं, किसी एक भाई ने कोई गलती की, आपने पूरा घर उजाड़ दिया। सवाल ये, वो 3 भाई कहाँ जाएंगे? हो सकता है वो आपके वोटर हो। और एक घर बनाने में कितना टाइम लगता है, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को नहीं पता होता है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दूसरी बात, बुलडोजर कहाँ गया था? जब कानपुर में और परिवार की जो माँ बेटियों को जितना जला दिया गया था, वो लॉ एंड ऑर्डर पे पुलिस डिपार्टमेंट पे गई थी, वहाँ पे एफआईआर भी कराई, कोई कानून की कोई उनकी सुनवाई नहीं की गई। वहाँ पे बुलडोजर, बाबा जी बोलेंगे नहीं यूपी में बुलडोजर का काम कितना चल रहा है अब? जब वो ब्राह्मण माँ बेटी दोनों जल के राख हो गई, सुसाइड कर लिया उन लोगों ने, तो ये सही है बुलडोजर का राज? बीजेपी के अंदर तकरीबन 23 एमएलए ऐसे हैं जिन पे 10 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं यूपी के अंदर, कोई बुलडोजर भी वहाँ नहीं जा रहा है। क्या परेशानी? देखिए, अब ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि 10 से ज़्यादा, तो मैं ये कहता हूँ कि विपक्षी पार्टियाँ हैं ना, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, और भी पार्टियाँ हैं, वो क्यों नहीं उनके खिलाफ अगेंस्ट में क्यों नहीं जाती? थाने में जाए ना, एफआईआर लिखवाएं उनके अगेंस्ट में और कोर्ट में जाए। कोर्ट तो है ना, है हाई कोर्ट है, वहाँ पे अपील करें ना।
भाई अपील करोगे तभी तो वो होगा। मैं कहूँ जी भाई साहब आपने दंगा फसाद करा है, आपने भ्रष्टाचार करा है, और जब तक आप मेरे पे कोई एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन लगाने से पहले आपको वहाँ जाना पड़ेगा ना, अपनी फरियाद लेके जाना पड़ेगा। मैं एफआईआर नहीं करता और मेरे साथ मारकूट हो जाती है, तो एफआईआर के बाद ही तो, एफआईआर लिखवाने के बाद ही तो एक्शन होगा ना, और बिना एफआईआर के कैसे एक्शन होगा? पुलिस के भी तो रिकॉर्ड होना। देखो बुलडोजर की जो बात है ना, सबसे पहले बुलडोजर कहाँ से चलना शुरू हुआ, आप बताओ। नहीं नहीं, आप देखिए जहां भी चल रहा शुरू हुआ है। इनकी बात का कंप्लीट कर लूं। देखिए यही भारतीयों का रोना रहा, अपनी जो अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो प्रॉपर्टी है, मगर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो अगर कोई धर्म की आड़ में या किसी जाति की आड़ में उसको पत्थर मार दे, वो अपनी नहीं है, वो नहीं अपनी गिनेंगे, बसें तोड़ेंगे, रेलवे जलाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, मगर अगर कार्रवाई होती है तो उसका विरोध करेंगे। अपनी प्रॉपर्टी अगर उसकी में जलती, डर क्यों नहीं है? मुझे एक चीज बताइए, ये जो बुलडोजर मॉडल हम कहते हैं ये क्या है? पीएससी एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी ने प्रॉपर्टी जलाई, ये क्या दुनिया के लिए नया है? ये हमारे वहाँ यहाँ लागू हो रहा है। वेस्टर्न कंट्री में जाओ और वहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर हिम्मत हो तो वहाँ नुकसान पहुँचा कर आपके ही घर से, वो नहीं पूछेंगे बाप कौन है, भाई कौन है, वहाँ उनसे पैरवी यहाँ आकर पैरवी करेंगे। बात लो, जो अगर किसी को नॉलेज ना हो ना, सबसे पहले बुलडोजर चलना कहाँ से शुरू हुआ? कंगना रनौत के घर से, उनके दफ्तर को तोड़ा गया था। आपको अगर पूरा नॉलेज हो तो उस समय उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस की सरकार था, वहाँ पे सिकंजी की सरकार था भाई साहब। फिर कंगना रनौत क्या इनके जैसा छाती पीट के मेरा घर तोड़ दिया, ऐसे नहीं रोया उसने। सीधा सुनो मेरी बात, उसने सीधा कहाँ गया? कोर्ट गया भाई साहब, कोर्ट गया, कोर्ट ने उनको 2 करोड़ का मुआवजा दिया, उनके पास एविडेंस सब मजबूत था। भाई अगर आपके ऊपर बुलडोजर चला तो आप कोर्ट जाओ ना, कौन जा रहे हो? आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके पास कागज मजबूत नहीं है, क्यों ना? एक संवैधानिक तौर पे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे कोई बैठा है, उसको अगर तुम तू करके बात कर रहे हो, तू करके बोल रहे हो, उद्धव ठाकरे तू, इस तरीके की लैंग्वेज थी उसकी, ठीक है। अब उन बुलडोजर उस डायरेक्ट सरकार की तरफ से तो नहीं गया, पहले नोटिस गया, फिर तोड़ा गया। प्रधानमंत्री को चोर कहा और क्या कहा था? सोनिया गांधी ने कहा था कातिल, पता नहीं कुछ ऐसा बोला कि उसकी खाल खींच के भूसा भरेंगे। वाह, ये सही था। तू खराब है, ये दोहरा चरित्र है इनका। पता क्या चीज है, ये फेल किस लिए है? आज कांग्रेस उनके समर्थक जो है ना खत्म क्यों होते जा रहे हैं? आज उनको दिशा नहीं दिख रही कि कौन सी हम पकड़ें, किस तरफ जाएं। नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि किसके ऊपर सिर्फ झूठ परोसते हैं, सिर्फ झूठ। Z+ की वो सिक्योरिटी मिल जाती है, वहीं दीपिका पादुकोण अगर जेएनयू चली जाती तो उसको सिक्योरिटी मिलती नहीं मिलती उसको। देखिए दीपिका पादुकोण क्या करने गई थी वहाँ पे? जेएनयू में भड़काने गई थी। वो क्या करने गई थी? भड़काने गई थी। देश के अगेंस्ट कोई जाएगा ना तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं बुलडोजर मॉडल का समर्थन करता हूँ। काश ये बुलडोजर मॉडल 90 में आया होता तो इतने कश्मीरी बेघर नहीं हुए होते। मैं समर्थन करता हूँ, काश ये पहले हुआ होता ना। ये जो है ना इन्होंने पाला है, चाहे वो आतंकवादी हैं, मैं बोलता हूँ ऐसे ही समर्थक थे जो 3 बजे जाकर कोर्ट खोलते थे अफजल गुरु के लिए। यही लोग गए थे ना, यही चिट्ठियां लिखते थे वहां पे, इन्हीं के नेता, इन्हीं के वकील जाते थे वहां पे और समर्थन करते थे आतंकवादियों का। आज जेल में डाला हुआ है उनको, जिनके लिए रेड कारपेट बिछाते थे ना। कैसे डिफेंड करेंगे ये यासीन मलिक को उनको लिए रेड कारपेट, उनको पीएमओ आवाज में बुलाकर उनको क्या? मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में इनकी बात का जवाब दे दूं। सब लोग देश विरोधी हैं, गद्दार हैं, सिर्फ मोदी और उसके समर्थक देशभक्त हैं। लेकिन यही वो मोदी जी थे जिन्होंने वहाँ पर फूफी जी के साथ सरकार बनाई थी, जो उग्रवादियों को पेंशन दिया करती थी। के साथ बिरयानी खाकर आते पाकिस्तान जाके, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाकर आते हैं। मैं अपना कारण सर, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, सुनिए, कश्मीरी पंडित हूँ मैं। हाँ ठीक है बोलिए, हाँ ठीक है बोलिए। आपको ये नहीं लगा सरकार के ऊपर बनाया ना, फर्स्ट टाइम 25 सीटें अगर आपको पता हो, जम्मू कश्मीर 2 डिवीजन में बटा था, कश्मीर और जम्मू और लद्दाख, ठीक है। अब क्या था इसमें,
25 सीटें आई जम्मू से, किसको उन्होंने किस पे विश्वास जताया? भाजपा पे ऊपर। वहाँ पीडीपी जीती कश्मीर में।